अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं जमाल याकूब जाफरी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम अवाम का सच। नाजरीन, महंगाई दिन ब दिन बढ़ रही है और हुकूमत का ये दावा था और ये कहना था कि हम लोग बिजली सस्ती करेंगे, जबकि सिंध हुकूमत की जानिब से ये आया था कि 300 यूनिट्स बिजली के फ्री किए जाएंगे और पंजाब हुकूमत ने 200 यूनिट्स बिजली के फ्री देने थे और आम आदमी को रिलीफ देना था। नाज़रीन, एक तरफ महंगाई बढ़ रही है, दूसरी जानिब बिजली के बिल बढ़ रहे हैं, गैस के बिल बढ़ रहे हैं, तो आम आदमी जाए तो जाए किधर और किसके आगे जाके ये फरियाद करे कि आखिर ये हालात कब बेहतर होंगे। आप लोग टैक्सेस बढ़ा रहे हैं दिन ब दिन और उसके साथ साथ जो आवाम को रिलीफ देना है वो जीरो पे जाता जा रहा है। आवाम का ये सवाल बनता है कि आखिर हम लोगों के बारे में कौन सोचेगा और बिजली, गैस, पेट्रोल कौन सस्ता करेगा और एक आम आदमी को रिलीफ कौन देगा। एक आम आदमी जब छोटे से होटल पे खाने के लिए जाता है तो कम से कम उसका बिल 400 से 500 रुपए के करीब आता है। वो एक टाइम की रोटी खाए या मजदूरी करे, और अगर दिन की मजदूरी आप लगा लें तो वो तकरीबन 1000 रुपए होती है या 500 रुपए होती है या 800 रुपए होती है। वो खुद खाना खाए, बच्चों को खिलाए या अपना गुजारा जो है वो घर का चलाए, आखिर कैसे चलाएगा। अवाम की ज़बानी जानते हैं कि मुल्की हालात क्या हैं, महंगाई में कमी हुई या नहीं हुई, और IMF का जो नया दौरा है आखिर क्या मुल्की हालात उसके बाद बेहतर होंगे या नहीं। आइए चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं भाई? क्या लगता है महंगाई में कमी हुई है कोई नहीं हुई? भाई कोई नहीं महंगाई में कमी हुई यार। आटा तो सस्ता हुआ है यार। आटा तो सस्ता हुआ, फिलहाल बहुत महंगाई अभी भी। अच्छा, बहुत हालात खराब। रोटी भी सस्ती हुई है? नहीं भी सस्ती हुई है। ठीक है जी। तो अब फिर भी महंगाई है। महंगाई किस चीज़ में है, किस चीज़ में कमी, किस चीज़ में चाहते हैं? कमी चाहते हैं जी, और कम करें जी महंगाई। अच्छा, रोटी और सस्ती होनी चाहिए। और सस्ती होनी चाहिए। अभी 15 रुपए की तो कर दी है। रोटी और सस्ती हो जाए तो अच्छी बात है ना जी। ठीक है, उसके अलावा तेल सस्ता चाहते हैं? जी, पेट्रोल भी 300 रुपये लीटर पेट्रोल हम डलवाते हैं, वो बहुत मुश्किल हो गया। ठीक है, वो भी आहिस्ता आहिस्ता सस्ता हो रहा है जी। और क्या सस्ता चाहते हैं? ये तो आप पे डिपेंड करता है ना कि क्या चाहते हैं सस्ता। आप कह रहे हैं और महंगाई कम होनी चाहिए। महंगाई कैसे कम होनी चाहिए, क्या कमी होनी चाहिए? सर हम यही तो चाहते हैं, बस महंगाई कम हो जाए। हम ये देखिए बैकिया चलाते हैं, ठीक है, बहुत मुश्किल से घर चलाते हैं। यानी तेल सस्ता हो, अगर महंगाई ओवरऑल कम होगी तो हालात बेहतर होंगे। हालात बेहतर ठीक है जी, शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? सर क्या करते हैं? मैं सर काम कर रहा हूँ। काम करते हैं सर। क्या लगता है महंगाई कमी हुई है अभी? रोटी तो महंगाई सस्ती तो हुई उसी तरह है, रोटी खाली रोटी से तो नहीं होता। ये सर अभी मैं मेडिसिन लेके आया हूँ, इतनी महंगी है मेडिसिन, ठीक। आप खुद देख लें। अच्छा, इसी तरह और काफ़ी चीज़ें हैं खाने पीने की, वो भी काफ़ी महंगी है। खाली रोटी से तो नहीं है कि सिर्फ रोटी से गुजारा नहीं हो सर, सकता। और भी काफ़ी चीज़ें हैं जिसकी ठीक वजह है, से तो क्या महंगाई- चाहते हैं, क्या क्या सस्ता होना कह रहा हूँ चाहिए? कि जो महंगाई main ये चीज़ है। खाने पीने की अशिया हो गई, मेडिसिन हो गई, ये चीज़ें कम से कम सस्ती कर लें। ठीक है, जो आने आम वाला आदमी बजट की है, जरूरत जी, की आम चीज़ें आदमी हैं। की जो ज़रूरियात हैं। ठीक है, आपको लगता है मुल्की हालात बेहतर होंगे क्योंकि IMF तो फिर से आ रहा है? मुश्किल ही है सर, IMF से लेके क्या बेहतरी होगी, वही होगा जो जिससे पहले होता रहा है। अच्छा जी, कुछ भी नहीं है, इससे हमें कोई खास उम्मीद नहीं है अच्छा। IMF से। मैं तो कह रहा हूँ कि ये अपने प्रोटोकॉल कल्चर ख़त्म करें, अपने खर्चे कम करें, बजाय इसके कि IMF के अफसरशाही पीछे खत्म करें। जी, IMF के पीछे घूमने के। वो ठीक है, अगर वो ख़त्म हो जाए उसके बाद चलें, महंगाई भी कम हो जाएगी इंशाल्लाह। ठीक हो गया जी। कैसे हैं भाई? खैरियत से हैं? यार कोई महंगाई में कमी हुई है? कोई नहीं नहीं, हम तो जब से देख रहे हैं महंगाई में मजीद आए दिन यार, रोटी तो इजाफा ही सस्ती होता हो गई है रहता भाई। रोटी तो नहीं महंगी हुई। सिर्फ रोटी सस्ती हुई है ना, बाकी जो ज़रूरत की अशिया पहले है। लोग कहते थे कि रोटी ही सस्ती कर दें, कुछ तो सस्ता करें। अब रोटी सस्ती हुई है तो सिर्फ रोटी सस्ती तो नहीं सही। तो ये है कि सिर्फ रोटी से गुजारा नहीं, आम आदमी है जो है उसके तरह तरह के खर्चे हैं जो ठीक है। हर घर में आजकल जो कोई बिल्स बीमार हैं, होता है, गैस महंगी है, बिजली इतनी महंगी बंदे है। की आमदन नहीं है जितने बंदे के खराजात होते हैं। ऐसा ही है। बिल्कुल। तो खाने की जो अशिया है, जो सब्जी है, रोटी है, जो भी है, आमतौर पे जो बिजली के बिल हैं, गैस के बिल हैं, उनमें कमी आनी चाहिए। बिजली गैस कम होनी चाहिए ना। जी, जो पेट्रोल है वो अभी आजकल हर बंदे की ज़रूरत है, वो उसकी भी कमी होनी चाहिए, कीमतों में कमी होनी चाहिए। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं? महंगाई में कमी हुई है? नो सर, नहीं हुई। रोटी सस्ती हुई यार, रोटी सस्ती आटा क्या- सस्ता हो गया, आटा गंदम उसी सस्ती रेट होगी। पे आटा उसी रेट पे मिल रहा है सर। उसी बाजार। रेट पे मिल रहा है? उसी रेट पे मिल रहा है सर। किस रेट? मैं तो रोज़ किलो 2 किलो लेने वाला हूँ ना, हमें तो ज़्यादा पता चलता है ना खरीदते हुए। अच्छा, 1000 रुपये हम कमाते हैं तो 1500 रुपये हमारा। कोई सस्ता नहीं हुआ? कुछ भी सस्ता नहीं हुआ सर। ये सिर्फ एक फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए सस्ता हो गया, अदरवाइज ऐसा कुछ भी नहीं है कि सस्ता हुआ हो। अच्छा, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम चाचू, कैसे हैं? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं चाचू? महंगाई में कोई कमी देखने को मिल रही है? हाँ, कम हुई है।
कितनी कमी हुई है, क्या आपको थोड़ी बहुत हुई है। रोटी 20 से 16 की मिलती है, बाद जगह मिलती है, बाद नहीं भी देते, लेकिन बाद ठीक लोग है। देते हैं। लेकिन अब तो वो एसोसिएशन ने इत्तेफाक कर लिया है ना, नान भाई जो एसोसिएशन है उन्होंने कहा है कि अब हम जो 15 रुपए की देंगे रोटी पंजाब पूरे हाँ, में। दे रहे हैं। नहीं, बहुत सारे ऐसे तंदूर हैं गली मोहल्लों में जहाँ पे मिलती है, ठीक, और कहीं नहीं भी देते, या जो लोग बड़े होटलों में जाते हैं वहाँ तो नहीं होगी ना सस्ती। अब बड़े होटलों में तो नहीं चलता निज़ाम, बिल्कुल। लगता गली मोहल्लों में मिलती वो है। होटल पे डिपेंड करता है ना कि कौन सा होटल है। वो अच्छा, ये अब बात आपको क्या लगता है, अभी फिर से IMF आ रहा है, नई शराइत के साथ आ रहा है, क्योंकि IMF तो पहले भी था, निकला तो कभी नहीं है यहाँ से, हाँ। ठीक है, अब नई शराइत के साथ आ रहा है, क्या करेगी हुकूमत, कोई बेहतरी होगी, कोई नहीं? कोशिश करेगी, ये तो अल्लाह ही कर सकता है, बेहतर तो IMF नहीं कर सकेगी, लेकिन ये है कि कोशिश करेगी। उम्मीद है, उम्मीद है। उम्मीद है। उम्मीद आपको क्यों लग रही है कि हालात बेहतर हो जाएंगे? बस एक तो अल्लाह पे भरोसा है, अल्लाह ही कर सकता है बेहतर। वो तो लेकिन जाहिर सी बात फिर है। इस वक्त ये सारे लोग यानी अदलिया, हुकूमत, आर्मी एक प्लेटफॉर्म पे है, शायद बेहतरी आ जाए। ठीक है, और सारे यही चाह रहे हैं कि किसी तरीके से मुल्की हालात बेहतर हो जाएं, आप कोशिश कर रहे हैं इस वक्त, यानी नीयत सबकी ये है कि मुल्क को स्टेबल मुल्क करना है। बेहतर करने की। ठीक है नाज़रीन, ये जिस तरह भाई ने ये बात की कि अभी सारे सेम पेज पे हैं और वो एक ही कोशिश कर रहे हैं, और कोशिश क्या कर रहे हैं, वो ये कर रहे हैं कि अदलिया, आर्मी, उसके अलावा जो सिविल हुकूमत है, वो सब मिल के कि किसी तरह महंगाई कम हो जाए, किसी तरह डूबती मईशत को बचा लिया जाए, किसी तरह गरीब को सहारा दे दिया जाए। लेकिन हालात इतने नासाज हैं कि उनको सीधा करते करते भी वक्त लगेगा, वक्त दरकार है। तो उम्मीद पे दुनिया कायम है, वही उन्होंने कहा है कि उम्मीद अल्लाह ताला ही करता है, लेकिन उम्मीद भी रखनी चाहिए। तो इसी के साथ आगे चलते हैं, मजीद जानते हैं, मेरे साथ में। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं, खैरियत से हैं? यार महंगाई में कमी हुई है? महंगाई में कोई कमी नहीं हुआ है। महंगाई किधर, महंगाई वही ऊपर और जा रहे हैं। कोई रोटी शोटी में कमी हुई है ना कीमत में? रोटी शोटी तो खाली नहीं है ना, खाली रोटी तो नहीं खाना है ना। ठीक, वो क्या और चाहते भी हैं, और बहुत, मजीद किस चीज़ में कमी होनी चाहिए जो आपको सबसे ज़्यादा महसूस होती हर है? चीज़ में कमी होना चाहिए। पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, और बड़े बड़े चीज़ें हो, उस सब में खाली तो आटा नहीं है ना, खाली तो आटा नहीं है। 50 रुपए में सस्ता कर लेते, 100 रुपए। बिजली का बिल है, गैस का बिल है? बिजली का गैस तो है ही नहीं, गैस तो है ही नहीं। गैस जो आता ही नहीं आगे है। पीछे जो इलाके उधर तो गैस है ही नहीं। ठीक है। और बिल तो, और जो बिजली है उसका तो सारा बस। अच्छा, बिल फिर भी आता है ना, गैस नहीं है, बिल फिर भी देते हैं। हाँ ना, फिर भी सब तो वही है खाली बस। ठीक हो गया। अस्सलाम वालेकुम जी, सर कैसे हैं, खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं? सर क्या लगता है, कोई महंगाई में कमी हुई है? महंगाई में काफ़ी कमी हुई है सर। अच्छा, हाँ जी, आटे का रेट कम हुआ है, और आटा आपको सस्ता मिल रहा है? आटा और घी में मतलब पैकेज किया है। जब इमरान खान की हुकूमत थी, या मतलब नवाज शरीफ साहब की पहले थी, उसमें कमी थी, अभी भी कमी है। ठीक है, कि आस्ता आस्ता ही अल्लाह करेगा, ठीक है, यानी आहिस्ता आहिस्ता आपको लगता है हालात बेहतरी की तरफ बेहतरी जाएंगे? की तरफ जाएंगे। ये कुछ टाइम लगेगा इनका ना। अच्छा, ये नान जो है ना, वो 25 का नहीं होना चाहिए। रोटी इन्होंने 16 रुपए की है ना, नान रोटी 16 रुपए है तो नान 20 रुपए है ना? नान 25 रुपए सर मिल रहा है। अगर होटल से लेंगे तो होटल वाले तो 25 का ही देंगे या नहीं? होटल में शॉप, जो नॉन शॉप बनी हुई है, वो 25 का वो दे रहे 25 का दे रही हैं? अच्छा, ये हैं। कुछ लोगों का वो जो फ़र्क लगता है कि वो चीज़ है। ठीक 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 ठीक, रोटी 16 की और नान 25 का? हाँ, 25 का। हम आप आगे पीछे जाते हैं ना, लोग सिग्नल भी तोड़ते हैं, मतलब फ्यूल पे जाना होता है, वो देखते नहीं है साथ गाड़ी बाइक जा रहा है, ऐसा ही है। ऊपर ही चढ़ाने की कोशिश है। मतलब ये है कि आप सब लोग मिल के जो है ना, उसका सामना करेंगे, अल्लाह पाक करम करेगा, इंशाल्लाह बेहतरी होगी इसमें। चलें, अल्लाह बेहतर करे जी। आप जैसे लोग होंगे तो बेहतरी होगी, जो पुरुमीद है। नमाज पढ़ेंगे, अल्लाह को याद करेंगे, तो जो भी होगा वो तो सब ने भुगतना है ना। महंगाई तो हुई हुई हर तरह की। मतलब ये है कि गैस का बिल होता है या बिजली का बिल्स ने बड़ा तंग किया है सर। कितने कितने आ रहे हैं बिल्स आपके? बिल्स, मतलब जितना इशू होता है सर, जितना यूज़ में होगा उतना ही आएगा हर बंदे का। मतलब बहुत ज़्यादा आ रहा है लोगों का, जितना इस्तेमाल हो रहा है। आप कुछ ज़्यादा ही पुरुमीद हैं, लेकिन ये है कि जो इंसान जितना इस्तेमाल कर रहा है उससे ज़्यादा ही आ रहा है। वही जितनी चीज़ें लगाएगा उसके हिसाब से आएगा। ये कहते हैं कि महंगाई है बिल में। बिल को जो है ना खुद कंट्रोल भी सर करना पड़ता है ना। फ्रिज है, AC डालने, पंखे हैं, कूलर लगाए हुए हैं, पर रेट्स का थोड़ा बहुत डिफरेंट हो, थोड़ा सा भी कम हो जाए, गरीब बंदे के लिए आसानी। चलें, बहुत शुक्रिया, शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं, खैरियत से हैं? सर क्या करते हैं? ये तस्बीह वगैरह सेल कर। सर महंगाई में कोई कमी हुई है? सरकार और महंगाई हो गई है, गरीब आदमी क्या करे। सर वो रोटी सस्ती की है इन्होंने, रोटी सस्ती की, आटा सस्ता किया। कौन सा सस्ता कर दिया? इधर तो रोटी 30 रुपए की खा रहे हैं। 30 रुपए की रोटी कहाँ से? ये मंडी मोड़ से। 30 रुपए की कौन रोटी? वो डबल रोटी है। वो पता नहीं, खमीरी है, पतीरी।
अच्छा 30 रुपए की रोटी के तो मैंने पहली दफा सुना है यार। इतना तो जिस टाइम पे सस्ती भी नहीं हुई थी तब भी नहीं थी इतनी महंगी। तो उधर ले रहे हैं ना, पता नहीं वो डबल करके। वो डबल रोटी आपको देते होंगे 15 रुपए की रोटी के हिसाब से डबल रोटी मिल रही है और आप 30 रुपए की कह रहे हैं। चले आए आगे चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? खैरियत से हैं? आप लोग एंजॉय कर रहे हैं? हमने कहा आपकी एंजॉयमेंट में खलल डालें थोड़ा सा। अच्छा कैसे हैं? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा ये बताएं सर कि महंगाई में कोई कमी हुई है? सर मैं तो बाहर था, अभी आया हूँ। तो अच्छा कितने अरसे से बाहर हैं? मैं तकरीबन 6 महीने से। 6 महीने से हुआ। ठीक है, अभी कल आए हैं तो आपको क्या पता? ये आप इधर ही थे? जी मैं इधर ही होता। ठीक है, आप इधर ही थे। कोई महंगाई में कमी हुई है? नहीं, महंगाई में कोई कमी नहीं हुई। कोई कमी नहीं है यार। रोटी तो उन्होंने सस्ती कर दी। रोटी से क्या हो हुआ? सस्ता की है जी? कहाँ सस्ता की है? रोटी सस्ती, आटा सस्ता। रोटी 16 रुपए की पहले 20-25 रुपए की मिल रही थी यार। हमें तो वही 20 की मिल रही है। आपको कहाँ से मिल रही है 16 रुपए की? मुझे बता। ये तंदूरों से मिल रही है यार। तंदूर का इंटरव्यू लेते हैं, चेक करते हैं कि कितने की मिल रही है रोटी। अच्छा 16 रुपए की कोई नहीं दे रहा। और नान कितने का दे रहे हैं? नान कहीं 30 का है, कोई 35 का है। कहाँ पे यार 30-35 तो तब भी नहीं, महंगाई के दौर में भी नहीं मिल रही थी। आप किस दौर में रह रहे हैं मुझे बता दें। नहीं 30-35 का तो नहीं है नान यार। क्या हो गया? 30-35 का तो अभी भी कहीं नहीं है। नान पिंडी में 25 का है और इस्लामाबाद में 30 का मिलता है और रोटी 20 की मिल रही है। इस्लामाबाद में 30 का मिलता है। हाँ, 4 रुपये कोई वापस नहीं करता। 4 रुपए नहीं कोई वापस नहीं करता। जब ज़्यादा ले नान तो फिर शायद वापस कर दें आप। नहीं, शायद वो कर देता हो। हाँ, बाकी वरना नहीं। अच्छा चलें यार, आप पढ़े लिखे आप आदमी हैं। आपको क्या लगता है कि अब IMF की तरफ वापस जा रहे हैं, बल्कि IMF वापस आ रहा है नई शराइत के साथ पाकिस्तान में? ठीक है, नई टर्म्स एंड कंडीशन सेट होंगी और उनके मुताबिक जो है वो आपकी एनर्जी सेक्टर पे बड़े टैक्सेस लगेंगे। आपको क्या लगता है महंगाई कम होगी, ज़्यादा होगी? क्या कंट्रोल करेंगे? कुछ नहीं कह सकते, स्टेप ले सकती है। कुछ नहीं कह सकते। हुकूमत एक स्टेप ले सकती है कि हुकूमत वो भी आवाम को जो चीज़ भी जो भी होगा वो सब होगा आवाम के सर पे ही आएगा। क्योंकि अगर जितना भी इन्होंने मतलब वो हाई कर दिया ना, वो जितना भी रिलीफ दे देना वो कम नहीं है। क्योंकि आजकल पे आप देखें सारे जॉबलेस घूम रहे हैं। यहाँ पे अगर स्टडी के लिहाज से देखें ना तो मतलब कोई जिन्होंने मास्टर्स किया हुआ है, जिन्होंने अपने मतलब डिग्री पे 20-20 लाख लगाए हैं, उनको लाइक अब हम ये इतना यहाँ पे वो हो गया कि इकोनॉमिकली इतना हम वो हो गए कि जो दुबई में है पाकिस्तानी वीज़ास नहीं दे रहे इस वजह से, क्योंकि सारे लोग बाहर जाने की कोशिश। ठीक, तो यहाँ पे कोई अगर 30-40 हज़ार में, आप खुद बताएं अगर 30-40 हज़ार में किसी का गुजारा है। लेकिन आफ्टर फ्लड तो दे रहे हैं, अब उनको लेबर चाहिए। फ्लड नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। आफ्टर फ्लड उनको लेबर वगैरह कुछ भी नहीं चाहिए। मैं खुद वहाँ पे होता हूँ, वीज़ाज़ वगैरह वहाँ के बंद है, पाकिस्तानियों को वहाँ पे आने नहीं दे। अच्छा, और ये अफवाहें हैं, ये जो बातें हैं कि आफ्टर फ्लड उनको चाहिए लोग। नहीं बिल्कुल भी नहीं है। सबसे पहले तो इनको चाहिए अगर यहाँ पे जो हमारे एजुकेटेड पर्सन है ना, उनके लिए एक कानून एक वो बनाए ताकि वो यहाँ पे अपनी स्किल्स दिखा सकें। हमारे वहाँ पे पाकिस्तानी इतने स्किलफुल, इतने उनके पास स्किल्स हैं, यहाँ पे जलील होते हैं और वहाँ पे जाके उनको अच्छी सैलरीज मिल रही होती। ठीक, तो हमारी यही कोशिश है कि हमारी जो यंग जनरेशन है, जो मतलब अगर एजुकेशनली वो उनका माइंडसेट एक स्ट्रॉन्ग है, तो उनको थोड़ा सा सपोर्ट किया जाए। तो हमारी हम यहाँ पे भी और बाहर मुल्क में भी मतलब ये है कि हम कुछ ना। सर कमी कोताही कहाँ रह गई, आपको क्या लगता है? कमी कोताही आप मैं यही कहना चाहता हूँ, जो मतलब मैं मतलब हुकूमत और उसके मैं ज़्यादा वो नहीं हूँ, लेकिन मैं ऑलरेडी लाइक एज अ एंकर पर्सन में बोल न्यूज़ में काम कर चुका हूँ। तो उस टाइम पे जब आज से 3 साल पहले हम देख रहे थे ना, तो हमारी आवाम बहुत खुश थी। अच्छा, मतलब वो अगर एक चीज़ महंगाई वगैरह पे बोल रही थी, लेकिन उस टाइम पे उनका माइंड एक वो स्टेबल था कि यार अगर अभी ये हो रहा है तो थोड़े टाइम में ठीक हो जाएगा। लेकिन बीच में जो डिसऑर्डर आ गया और हुकूमत चेंज हुई और ये सब हुआ, तो अभी सब कुछ जो है इसको ठीक होने में कम से कम 5-6 साल तो कहीं गए नहीं है इस चीज़ को ठीक होने में। तो मेरा तो अगर मैं कहना चाहता हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ जो हमारी यंग जनरेशन है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे जनाब, खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं सर। क्या लगता है महंगाई में कोई कमी हुई है? महंगाई तो आगे से भी ज़्यादा बढ़ गई है, कोई कमी नहीं हुई है अभी। अच्छा, तो रोटी तो सस्ती हुई है, आटा सस्ता हुआ नहीं? रोटी बस रोटी सस्ती हुई है, बाकी जो चीज़ पेट्रोल फ्यूल ये सब कुछ महंगा है। तो रोटी सस्ती मिल रही है आपको? रोटी किसी जी, उनको मतलब क्या, उन्होंने तो पैसे कमाने हैं। उनको मतलब क्या, उन्होंने पैसे कमाने, रोटी महंगी करके, सब चीज़ें महंगी करके। उनको कोई मतलब नहीं है आपसे, हमसे, किसी से नहीं है। आपको ऐसा क्यों लगता है? वाई यू आर थिंकिंग लाइक दैट? क्यों ऐसा सोच रहे हैं? क्या मसला है? आपको क्यों ऐसा लग रहा है कि वो उनको कुछ और मतलब कोई मतलब नहीं है? क्योंकि आजकल के लोग ज़्यादातर बुरे ही मिलते हैं। अच्छे लोग भी होते हैं, देखें सारी फिंगर्स इक्वल नहीं होती, हो नहीं सकती। अच्छे बुरे लोग तो हर सोसाइटी में होते हैं। लेकिन आपकी बात ये ठीक है कि जब तक लोग अपने पर्सनल इंटरेस्ट पे काम करेंगे
और बाकी लोगों के लिए नहीं सोचेंगे, क्योंकि लाइफ जो है उसका पर्पस यही होना चाहिए, उसका मकसद यही होना चाहिए कि हम दूसरों के लिए आसानी पैदा करें। तो आप बड़े होकर आसानी पैदा करेंगे दूसरों के लिए, ये बहुत अच्छी बात है। और आप क्या करेंगे जी? आप भी कोशिश करेंगे कि दूसरों के लिए आसानी हो? यस। ये बहुत अच्छी बात है जी। अच्छा सर, किन चीज़ों में आप चाहते हैं कि कमी हो, महंगाई कम हो, बेहतर हो? ये देखें ना, फ़िलहाल तो फ्यूल कम हो, और बिजली की बिजली की बजट देखिएगा कितना ऊपर जा रहा है, और यूनिट हमें पता नहीं इतना ज़्यादा यूनिट है कि हम सोच भी नहीं सकते। बेसिकली बिल जो से हम जमा भी नहीं करवा सकते, वो बहुत ज़्यादा बिल आता है, और गैस का बिल भी बहुत ज़्यादा आ जाता है। मतलब महंगाई इस चीज़ों पे ऊपर है, और एक रोटी के साथ थोड़ा मुल्क चलता है और काम थोड़ी चलते हैं। ठीक है, मतलब रोटी आप कहते हैं कि सिर्फ वो बेहतर नहीं होनी चाहिए, उसके साथ बिल्स भी बेहतर करें एनर्जी सेक्टर में। लेकिन सर अब देखा जाए तो IMF के साथ नए मुआहदे हो रहे हैं, वो फिर से आएंगे, नई टर्म्स एंड कंडीशंस रखेंगे, और उसके ऊपर एनर्जी सेक्टर है जिसके अंदर बिल सबसे ज़्यादा इंक्लूडेड है, यानी कि गैस, बिजली। हाँ, तो इसको देखें ना, अब IMF के साथ ये मुआहदे जो से कर रहे हैं, तो लाइट की बजट इन्होंने फिर बढ़ा देना, यूनिट फिर बढ़ जाते हैं, इसकी वजह से महंगाई इनसे कंट्रोल नहीं होगी। पाकिस्तान में तो महंगाई होगी नहीं कंट्रोल। ठीक है, आपको कोई उम्मीद नहीं है? कोई उम्मीद नहीं है। ठीक हो गया जी, चलें। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? तो क्या लगता है महंगाई में कोई कमी आई है? महंगाई में कमी तो बिल्कुल भी नहीं आई। रोटी सस्ती हो गई है सर? रोटी भी सस्ती नहीं है, ये भी झूठ बात है। मैं कह रहे हैं 16 रुपए की नहीं मिलती। कोई तंदूर वालों के पास जाओ, वो कहते हैं जी क्या ऐसी कोई बात नहीं, हम नहीं करेंगे सस्ती। मैंने तभी मतलब कल भी मैंने लिए 25 रुपीज़ का नान मिलता है। अच्छा सर, ये नान भाई जो एसोसिएशन है, इन्होंने तो अभी इत्तेफाक किया है मरियम नवाज साहिबा से कि पंजाब में हम 15 रुपए की रोटी देंगे। आपने जो सब्सिडी दी है वो इनफ है हमारे लिए, वो बहुत है हमारे लिए। मैं इस चीज़ के बारे में मैं ये बोलना चाहूँगा, नान वाले ने जो महंगाई मतलब सस्ता नहीं किया, नान मैं उनकी फेवर में हूँ। मैंने उनको बोला, मैंने कहा तुम एक्सपेंसेस और बहुत है ना, बिल्स हैं बहुत ज़्यादा। यार आप पेट्रोल महंगा कर रहे हो एक तरफ से, और दूसरी तरफ से कह रहे हो नान सस्ता करो, ये कैसे हो सकता है? मतलब जो वो लेके आ रहे हैं, आटा लेके आ रहे हैं, जहाँ से ला रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस तो कम नहीं हुआ ना। ऐसा ही है, तो वो फिर नान कैसे सस्ता करें? ठीक है, फिर आग में बना रहे हैं ना, वो जो गैस है उसके बिल्स ही इतने आ रहे हैं, हर चीज़ का तंदूर नहीं है, हर चीज़ महंगी है, तो उस बेचारे उन गरीबों पे क्यों ये कर रहे हैं? और पेट्रोल सस्ता करें, और चीज़ें हैं, हर चीज़ों को सस्ता करें, फिर मतलब ये फाइट चलती है कि यार ये चीज़ क्यों महंगी है। अच्छा सर, कोई उम्मीद है कि आने वाले वक्त में ये बेहतर हो जाएगा, जिस तरह कंट्रोल करने की कोशिश है? नो, कोई उम्मीद नहीं है। अच्छा, क्यों? कौन वर्किंग कर रहा है मुझे बताएं इस पे? क्या कौन सा डिपार्टमेंट है जिस पे वर्किंग कर रहा है? आपने कहीं पे देखा है कि कोई वर्किंग कर रहा है इस पे यार कि ये चीज़ क्यों महंगी है? ना कोई पुलिस का बंदा नज़र आ रहा है, ना कोई गवर्नमेंट का बंदा नज़र आ रहा है जी, ठीक है ना। अच्छा सर, एक छोटी सी बात, मैं आता हूँ बिल्कुल चाचू आपकी तरफ भी। एक छोटी सी बात, वो छोटी सी बात ये है कि अभी नए एग्रीमेंट्स होने जा रहे हैं IMF के साथ, ठीक है, और टर्म्स एंड कंडीशंस नई सेट होंगी और सेट भी होंगी, और उन्होंने कहा है कि एनर्जी सेक्टर को वो टारगेट करेंगे, और उन्होंने कहा है कि एनर्जी सेक्टर इनफ नहीं दे रहा। यहाँ पे लोग गैस के कनेक्शन कटवाने पे मजबूर हैं। ये 2.5 लाख रुपया, 2-2 लाख रुपया बिल आ रहा है ऑलरेडी। बिजली बहुत ज़्यादा महंगी है, यूनिट बहुत महंगा है। आपको क्या लगता है कि इसका कोई इफेक्ट होगा अभी आने वाली जो महंगाई है उस पर? IMF की वजह से? हाँ जी, अभी जो दूसरी सेटिंग है वो यार, ये हम तो फिर भी कर्जे में दब रहे हैं ना जी। मैं इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कर्जे तो फिर भी बाहर से आ रहे हैं, मुल्क तो कर्जों पे चल रहा है। अपनी तो कोई भी मतलब हमारी अपनी तो कोई हम जनरेट ही नहीं कर रहे, हमारी कोई सोर्स। बिल्कुल। तो इसीलिए मैं भी सऊदी अरब से आया हूँ 1 महीने की छुट्टी पे, तो मुझे जो है ना इस गाड़ी में अभी तक मैं कम से कम 1 लाख का पेट्रोल डलवा चुका हूँ। ऐसा ही है, सबसे ज़्यादा एक्सपेंसेस आप जो गाड़ी रखने वाले हैं उनका सबसे बड़ा खर्चा गाड़ी है जी। तो वो सिर्फ इसके लिए मुझे जो है ना स्पेशल सोचना पड़ता है आने से पहले यार कि पाकिस्तान में ये भी एक बहुत बड़ा एक्सपेंस है। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू जी। 15 लाख रुपया गाड़ी सस्ती हुई है ना जी, ठीक है, तो 15 लाख 400 पीस बिके हैं। अभी बाकी आप महंगाई की बात कर रहे हैं, देखें वो सब की दुकानों पे रश है ना। तो ये इनसे पूछें आप, ये किराया कितना देते हैं, ये क्या गवर्नमेंट को देते हैं, इनका 2 लाख रुपए अगर बिल फर्ज किराया ये किस तरह पूरा करते हैं? ठीक है ना। इनके एग्रीमेंट के अभी रोटी तंदूर की सस्ती हुई है, तो आप उस तंदूर वाले से पूछें तुम्हारा एग्रीमेंट कितने का है। वो एग्रीमेंट अगर लाख रुपया किराया दे सकता है तो वो 20,000 रुपये महीने का टैक्स नहीं दे सकता? बिल्कुल दे सकता है। आप लोगों की दुकानों पे जाएं, सबके पास रश है, खाने पीने वालों के पास रश है, दुबई की दुकानों पे रश है, ठीक है। सबसे एक्सपेंसिव फूड्स में तो वही आती है। हाँ, सब हीरे पे जाए ना, जैसे कोई मुफ्त नहीं बांट रहा,
जी, जगह नहीं मिलती, बुकिंग हाँ, तो फिर ये लोगों के पैसे कहाँ से आते हैं? एक आदमी 2 लाख का मोबाइल लेता है, उससे पूछे ना आपने पैसे कहाँ से लिए हैं? 2 लाख तो कुछ नहीं सर, 5-5 लाख के लिए। फिर आप मेरी बात कोई काट रहे हैं ना, इस तरह ना, ये जब तक एक एक बंदे से आप बात नहीं करेंगे, राब्ता नहीं करेंगे, उससे पूछेंगे नहीं तुम्हारी किराए की दुकान है, कितने की है, कितने में है, तो वो आपको बताएगा। अगर वो कहता है जी मेरी 40,000 की सामने की दुकान है, उसको बोला मुझे 17,000 में दे दें, बात समझ गए? इस तरह ये सामने आएंगे। अब तंदूर वाले रोज़ पैसे नहीं कमा रहे, 1,000 रुपये थोड़ा सस्ता हो गया, 5,000 रुपये उसने रोटी पे सारा खर्चा डाला हुआ है। ठीक, समझ आई बात? सही हो गया। तो आपको लगता है महंगाई कम होगी आने वाले वक्त में? बिल्कुल, फील्ड में लोग अफसर निकले ना, ये तंदूर वाला कहता है ना मुझे वाला नहीं खाता, उसको बोलो क्यों नहीं खाता, ठीक, तुम क्या किराया दे रहे हो? वो कहता है जी मैं लाख रुपये, वो कहाँ से किराया देता है? पूछे ना उनसे। इसी से देता है? हाँ, इसी से देता है। किराया लाख रुपये दे सकता है तो टैक्स नहीं दे सकता है। रोटी क्यों नहीं सस्ती कर रहा? जब वो महंगाई आती है तो लेकिन सर रोटी सस्ती तो सब्सिडी पे करनी है ना, सब्सिडी नहीं है। आटा भी देखें जी, आटा सस्ता हो गया ना, आटा सस्ता हुआ है ना सर, तो वो क्यों नहीं कर रहे? इसलिए नहीं कर रहे, उनको रूट से पकड़े आप। जब आप रूट से पकड़ेंगे ना, सारा सही हो जाएगा। ऐसा ही है, 2.5 लाख रुपए किराया दे रहे हैं तो सर ये जो अफसरशाही जो हमारे टैक्सों पे चल रही है, उनको चाहिए ना कि जो उनका काम है ये देखें, चेक एंड बैलेंस रखें। अफसरशाही को ना देखें, मरियम नवाज सर अफसरशाही तो फिर रही है सारी, अफसर उन्हीं का काम है, हमारा तो नहीं है। नहीं देखें, मरियम नवाज रोज़ कहती है जी मैंने पूरा पंजाब साफ़ करना है। वो कैसे साफ़ करेगी जब अभी आप लोग देखेंगे, लोग चिप्स खाएंगे, वो देखें इनकी कोई ड्यूटी नहीं है, खाली जमादार वो सफाई वालों की ड्यूटी है। हमारा अपना भी किरदार है एज अ सिविल। ये कहते हैं नहीं हमने फलां जगह साफ़ करनी है, आप वहाँ उस बंदे की भी, उनकी भी ड्यूटी लगाए। आर्डर पासी वाला बैठा हुआ है, ये आप देखें ना ज़रा, इसकी भी ड्यूटी लगाए ना, इसकी भी ड्यूटी लगाएं। ठीक है जी, ठीक है, अस्सलाम वालेकुम जी। गुजारिश है मरियम नवाज को, उसको बोले ज़रा मेट्रो ना पिंडी पे ख्याल करें जी। वो अभी मैं आया हूँ फैज़ाबाद से, गन्ने के गोदाम बने हुए हैं, उसको बोले ये चलाएं उसको। क्या मेट्रो गन्ने के गोदाम? हाँ, नीचे वो नहीं है जो जहाँ पे बैठ चढ़ते हैं सीढ़ियों पे, तो नीचे गन्ने पड़े हुए हैं, उसका कचरा पड़ा हुआ है। इस तरह हर जगह सीढ़ियाँ टूटी हुई हैं। वो स्टाफ है वो लोगों को कतार में नहीं, उनको मेरी तरफ से पैगाम दे, मेरा नाम मकसूद है, ठीक है? हमारा आप डायरेक्टली पैगाम दें जी, वो आपको सुन रही होंगी। मरियम नवाज़ा साहब अस्सलाम वालेकुम, आप जब से चीफ मिनिस्टर बनी है ना, आप हर वक्त यही कहती हैं लाहौर लाहौर लाहौर। वो बाकी पिंडी भी तो है ना, बाकी शहर भी तो है ना, जहाँ आप लोगों की ड्यूटियाँ ये लगाती हैं कि लाहौर मुझे साफ़ चाहिए या बाकी शहर साफ़ चाहिए, वो जो गंद डाल रहे हैं उनकी कोई ड्यूटी लगाए ना। उसके अलावा मेट्रो पर आप पिंडी में ज़रा दौरा करें ना, पता चले आपको कि क्या हालत है पिंडी के मेट्रो की, ठीक है? उसकी सीढ़ियाँ टूटी हुई हैं, एक्सीलेटर टूटे हुए हैं, लिफ्टें टूटी, मेंटेनेंस की जरूरत, मेंटेनेंस। ठीक है, शुक्रिया जी, मेंटेनेंस हो, ये ज़रा पैगाम। ठीक है जी नाज़रीन, इनका ये कहना है चाचू का कि मेंटेनेंस की ज़रूरत है। अब जो बन गया है उसको मेंटेन करेंगे तो मुल्क बेहतर होगा। इसके साथ चलते हैं एक ब्रेक की जाने में, साथ रहिएगा। लगता है महंगाई में कमी हुई है? कहाँ पे हुई है सर? रोटी सस्ती की, आटा सस्ता किया, कोई कुछ नहीं कमी, 1% भी नहीं हुई सर। रोटी कहीं से नहीं मिल रही सस्ती? हम सदर होते हैं, सारा दिन हमारा काम सदर में। अच्छा, पहले भी 20 रुपए की ले रहे थे, आज भी 20 की ले रहे हैं, और नान 25 का, तो आज भी 25 का। कोई कमी पेशी नहीं हुई, कुछ भी। ठीक है। लेकिन इन लोगों का तो ये कहना था, और नान भाई एसोसिएशन जो है उसके जो सदर हैं, उन्होंने कहा कि हम लोग जो हैं वो मरियम नवाज साहिबा के साथ इत्तेफाक करते हैं, सस्ती करेंगे। सदर के एरिया में हम होते हैं वहाँ, इवन के मैं तो अपने जब घर में भी कुछ लेता हूँ तो वो जो तंदूर हैं वो तो वही प्राइसेस हैं। अच्छा, कोई कमी पेशी नहीं हुई, वो इत्तेफाक। अच्छा चलें सर, अभी आपको क्या लगता है, आप कुछ उम्मीद है कि आने वाले वक्तों में कोई ना कोई बेहतरी हो जाएगी? कुछ उम्मीद? कुछ कैसी उम्मीद सर? कोई नहीं है, माइनस पे जा रहे हैं, कोई उम्मीद कैसे होगी? अच्छा, कोई हालात बेहतर नहीं होने लगे? कैसे होंगे? और कोई है ही नहीं है सर, कोई चांस ही नहीं है, कुछ भी नहीं है, कैसे होंगे? मतलब सोचना ही छोड़ दिया इस बारे में कि कोई कमी? डेफिनेटली जब कमी होगी तो बेशी तो नहीं हो रही, नीचे ही जा रहे हैं आप। ठीक है, अभी आप देखें आजकल में वो आपकी क्या निकल आई है जी, प्रॉपर्टी लीक्स दुबई में। तो जब ये सिचुएशन होगी तो कौन पागल है जो बाहर से आके यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेगा, और जो पाकिस्तानी हैं वो सारे बाहर पैसा लगा रहे हैं, और बाहर से आप हमें आके कहेंगे आप पैसा लगाएं। ठीक है, मुश्किल है सर। सर आपको भी कोई उम्मीद नहीं है? कोई उम्मीद नहीं है। आपको कोई उम्मीद है? शुरू करा पापा जी, ये मेरा भरा है ना, हर बंदे का अपना एक नज़रिया है ना। देखिए हम लोग जिस माशरे में रह रहे हैं, तो 5th जनरेशन वार चल रही है ना, कोई भी खबर उड़ती आ जाए ना, हम ऐसे यकीन करते हैं कि मामला ख़राब हो जाता है। तो बात रही रोटी आटे सस्ते की, तो फ़र्क पड़ा है, जब बंदा जाएगा उसको देखेगा। हाँ, कुछ ऐसे बंदे बैठे हुए हैं जो लोग कमी नहीं कर रहे। बट नान वाला है, परसों उनको उन्होंने सील किया है, अगला दे रहा है, बंदे का पुत्र कम करके दे रहा है। दूसरा बात ये ना कि हम लोग पड़ गए हैं पटवारीज़म में, और
यूथियाज़म में, इसमें से हम निकलेंगे तो हमारे मामला सीधे हो जाएंगे। ठीक है। देखिए खान साहब के फ़ैन, से बाहर आ लेट मी एक्सप्लेन, खान साहब के फ़ैन फॉलोअर में हम निकलेंगे ना और हम मुल्क का सोचेंगे तो हम एक ट्रैक पे चढ़ेंगे। मियाँ साहब मरीम नवाज़ या शहबाज शरीफ के बारे में सोचने से हम थोड़ा सा इस तरफ आएंगे तो हमें नज़र आ जाएगा। मुद्दा सारा हम स्टैब्लिशमेंट पर डालते हैं, ठीक है, वो लेके चल रहे हैं उनको ना। बात ये है कि मुल्क को किस तरह इन लोगों ने वापस बैकवर्ड पे लिया है। इनसे 2021 में हुकूमत ठीक नहीं चल रही थी तो लिया ना। ठीक है। हमारे सारे यूथिया भाई यही कह रहे थे भाई ठीक नहीं चल रहा। जब खान साहब को हटाया है, खान साहब घड़ी के खाते में अंदर है, चल कुछ और रहा है। आपको पता है अभी कश्मीर वाला मामला हुआ, उसको भी देख लें तो टाइम लगेगा। तो हम लोग ये ना कि पटवारीज़म और बात वही चल रही है, यूथियाज़म में से निकलेंगे तो इंशाल्लाह हमने लेके चलना है। हम एक दूसरे के ब्लेम नहीं करेंगे कि यार ये नहीं कर रहा और वो नहीं कर रहा, डिलीवर हो रहा है और इंशाल्लाह करें। सर रियलिस्टिक ग्राउंड्स पे आपको क्या लगता है, क्योंकि अब आप एनालिसिस कर रहे हैं ना, आप एनालिसिस कर तो इंशाल्लाह अजीज होगा, अच्छे की उम्मीद रखते हैं। सर लेकिन अभी तो IMF आ रहा है ना, नई शराइस के साथ दूसरी शर्त लेकर आ रहा है। उन्होंने पता है क्या बोला, उन्होंने कहा है कि हम एनर्जी सेक्टर को टारगेट करेंगे, उसमें क्या होगा? तो सर मसला ये है ना कि आपने जो बात की ना इस पर भी आते हैं। देखिए 2.5 लाख तो ऑलरेडी बिल दे रहा है गरीब, मांग के कनेक्शन कटवा बैठा है गैस के। तो ये आपकी तरह के भाई जो बगले बजाएगा तो मेरी तरह इसका तो टेंशन में पड़ेगा ना, थोड़ा सा पॉजिटिविटी की तरफ भी आए ना। सर पॉजिटिविटी ये है कि नान सस्ता हुआ है, आटा सस्ता हुआ है, लेकिन नेगेटिविटी ये है कि वही जो बंदा जिसको हम कह रहे हैं कि तुम सस्ता दो, ठीक है, तुम नहीं दोगे, वो 5 लाख रुपया बिल दे रहा है जहाँ पे वो 25-30 हज़ार या लाख रुपया बिल देता था। इंशाल्लाह उसका खर्चा कहाँ से पूरा होगा? उस मामला तो ये है ना, उसी को भी सेट करेंगे ना, लगे हुए ना, आए हुए ना। बाकी चोर वाले सर वो कहते हैं हाथ आंखों पे रख लेने से खतरा नहीं। हम बगले भी तो नहीं बचा सकते ना, तो वो कबूतर वाला नहीं देखे। मतलब देखें बिजली कितनी डेली बेसिस पे बिजली महंगी हो रही है। अब गैस की आ गई है, अब आप जून जुलाई चल रही है, ठीक है, इसमें आप बिजली के बिल देखें, गैसों के बिजली के बिल आप यूनिट देखें, पर यूनिट देखें, बिल तो बढ़ता है, यूजेज भी बढ़ती है, लेकिन आप देखें कि उसके ऊपर सर लिटरली टैक्सेस पिंडी में लोग लकड़ियां जला रहे हैं। हम लोगों ने प्रोग्राम किया, हम देखते आए हैं, इस गर्मी में गैस नहीं है, जेन्युइन बात है। और उसके भी 20-20 हज़ार बिल दे रहे हैं। सर आज से जरा खड्डे की तरफ करें ना सर, इतना जबरदस्त प्रोजेक्ट आपको ला के दिया कोर्ट कमांडर साहब ने, क्या बात करते हैं। जरा कैमरा खड्डे में करें मेरे भाई, ये पूरी बिजली के आपको अंडरग्राउंड कर रहे हैं, बिजली चोरी भी बचेगी इंशाल्लाह, और ये पूरा कैंट आपका इंशाल्लाह जगमगाएगा। क्या बात करते हैं यार, काम चल रहा है, करने दें। और आप जरा पॉजिटिव नेगेटिव के बराबर अच्छा जरा किया करें, खूबसूरत चेहरा पाकिस्तान की दिखा। 2 चीजें हैं भाईजान, 2 चीजें हैं, आप माइंड में रखें, दोनों चीजों को साथ लेकर चलना है, ना कि इतना प्यारा करके दिखाएं कि वो जो अफसरशाही है और बाकी जो खा रहे हैं। सर मैंने आपको पहले क्लियर किया, यूथियाइज्म और पटवारीज्म में से निकलेंगे इंशाल्लाह। ये हमारा भाई था। हाथ पे आंखों पे ना रख लेना सर, हमने हाथ आंखों पे नहीं रखा, हमने बिल्कुल ये भी नहीं कहना कि खान मसीह है, उम्मत मुस्लिमा का लीडर तुम लोगों ने अंदर किया हुआ है, अंदर हुआ, हम क्या कर सकते हैं। सर देखें, वो कहते हैं कि बातें मत घुमाएं, मुद्दे पे आए, ठीक है। आप इतनी देर से बातें घुमा के एक मुद्दे पे नहीं आए अभी तक। मतलब ये है कि मुद्दा नहीं है, मुद्दे पे नहीं आए, मुद्दे पे नहीं आए, और इसका कोई काम नहीं है। कैसे भाई, खैरियत से? ठीक है। कौन ये भाई? नहीं ये नहीं, हुकूमत हैं। अच्छा ठीक है, सारे चोर हैं। अच्छा, ये नहीं हालात ठीक होते? नहीं होते, ठीक है, कभी नहीं होते। सर क्या लगता है महंगाई में कोई कमी हुई है? नहीं, महंगाई में किसी किस्म की कोई कमी नहीं हुई। पेट्रोल का रेट आपको पता है 289 है, 296 से नीचे आया है, लेकिन ये कोई खास फ़र्क नहीं पड़ा। सिर्फ आटे का रेट जो है वो उन्होंने कम कर दिया है और आवाम को जो है ना उस तरफ लगा दिया उन्होंने। बाकी बिजली का बिल आएगा आइंदा, आप देखेंगे जून जुलाई अगस्त में जो आपके बिजली के बिल आने, गैस के बिल आने, और कश्मीर में आप देख लें इसी सिलसिले में जो एहतजाज हुआ हुआ है, तो यहाँ लगता है पंजाब में भी शायद ऐसे ही शुरू हो। वो पेट्रोल का रेट जो है वो कम होना चाहिए ताकि महंगाई में कमी आए। सर लोग बोलते नहीं है ना, बात नहीं करते कि वो तंग हैं, लोग गुजारा मुश्किल है, गुजारा नहीं हो रहा, जो आवाम बात ही नहीं करती। नहीं, आवाम बात कर सकती है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन वो आवाम को बात करने का उन्होंने छोड़ा ही नहीं है, उन्हें काम पे लगाया हुआ हमें 24 घंटे के लिए। अब हम एहतजाज करें या काम करें, एहतजाज के लिए एक आदमी तो काफ़ी नहीं है ना जी। 26 करोड़ आवाम है, उसमें 4-5 करोड़ जो है वो अमीर है। देखने को मिला कि रोटी सस्ती हुई है ना? नहीं, रोटी देखें सस्ती हुई है, बाकी चीज़ें सस्ती नहीं है। नहीं, रोटी तो मिल रही है सस्ती, सस्ती मिल रही है, सस्ती मिल रही है। हाथ तंदूर से रोटी सस्ती मिल रही है, 15 रुपये से 20 रुपये 25 रुपये तक जो है ना वो मिल रही है ऑलमोस्ट साइज पे। जी जी, वो फिर उनके वेट पे भी डिपेंड करता है, शायद किसी जगह वेट है। जी हाँ, ठीक है। लेकिन ये है कि रोटी के लिए तो कोई नहीं बात कर रहा ना, लेकिन बिजली गैस के लिए तो बात करनी चाहिए, पेट्रोल के लिए बात करनी चाहिए। बाकी आप देखें ना और भी चीज़ें बहुत महंगी हैं, और जो फिर ऐसे ही किराए में रह रहा है वो तो मर गया बेचारा गरीब। अब उसके पास एक तो बेरोज़गारी हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना जी, जॉब्स है कोई नहीं है, और आपको पता है जगह जगह पे प्रॉब्लम्स, हर बंदा एक डिप्रेशन का शिकार हुआ हुआ है। मुझे नहीं लगता कि जी ये पाकिस्तान की ये जो गवर्नमेंट है ये स्टेबल कर पाएगी। अच्छा सर, कोशिश में तो लगे हुए हैं, कोशिश वो कहते हैं ना कि प्राइम मिनिस्टर साहब का अताताड़ साहब कह रहे थे कि प्राइम मिनिस्टर साहब का कोई ऐसा दिन नहीं गुजरता जिस दिन वो मईशत के बारे में बात ना करेंगे, किसी तरीके से इसको स्टेबल करें, स्टेप्स लिए जा रहे हैं, लेकिन
हालात इतने खराब हैं कि वो अमली clear- काम नहीं हो रहा ना। आप बातें ही आप करी जा रहे हैं, कोई आवाम को समझ भी तो आए ना। अच्छा सर, अभी फिर IMF आ रहा है नई शराइत के साथ, जी हाँ। और जो एनर्जी सेक्टर है उस पर टैक्सेस लगाने जा रहा है, क्या लगता है कोई बेहतरी की नहीं, तरफ नहीं, तो कोई बेहतरी नहीं है। जाएंगे? गरीब तो आदमी मज़ीद मर गया महंगाई होगी। देखिए, बस मैं ये समझता हूँ कि सारा अमीर आदमी जो है उसे फ़र्क नहीं पड़ा, गरीब आदमी को ही फ़र्क पड़ेगा। ठीक है। वो नहीं दे सकता, बहुत मुश्किल है। 1200, 1500, 1400, 1500 कमा रहा है जो दिहाड़ीदार बंदा है, वो मकान का किराया दे, बिजली का बिल दे, गैस का बिल दे, बच्चों की स्कूल की फीस दे, किसी खुशी गमी में जाए, बड़ा मुश्किल है। हम नहीं मैनेज कर पा रहे हैं। ये तो मेरा नहीं ख्याल पड़ता कि गवर्नमेंट अगर महंगाई कम कर देती है तो उसकी बड़ी मेहरबानी है। अगर वो नहीं कर सकती तो फिर ये इसी हाल में रहेंगे जो हम हैं। ठीक है, नहीं बहुत मुश्किल ले दे के गुजारा होता रहेगा, हमारा हार मिले, इसी तरह ही ठीक काम हो गया चलता सर। रहेगा। बहुत शुक्रिया। अच्छा चाचू, मेरे ख्याल से कोई राइट साइड ले रहे हैं। चाचू, महंगाई में कोई कमी हुई है? हाँ? जी मेरा नहीं, कोई कमी नहीं हुई। कोई खुश हैं, खुश हैं, खुश हैं। हुकूमत से तो खुश हैं, लेकिन कोई कमी भी हो तो तब ना। रोटी तो सस्ती की है। हाँ, रोटी सस्ती की है। रोटी सस्ती मिल रही है, आटा सस्ता मिल रहा है या नहीं मिल रहा? नहीं मिल रहा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर? खैरियत से हैं? ठीक ठाक है। तो महंगाई में कमी हुई है, आपको क्या लगता है कोई कमी पेशी हुई है महंगाई में? नहीं, महंगाई में तो कोई कमी नहीं हुई। पेट्रोल भी उसी तरह महंगा जा रहा है, सब कुछ, कोई कमी नहीं आई। कोई कमी नहीं आई कोई है? कमी नहीं आई। अच्छा, रोटी तो सस्ती हुई है, आटा सस्ता हुआ। रोटी सस्ती हुई है तो उससे क्या है, पेट्रोल तो वही रेट है ना, वहाँ से पूरा हो रहा है सब कुछ। वहाँ से वो महंगी चीज़ें तो उस तरह ही महंगी होती जा रही हैं। हल क्या? हाल इसका भाई 75 साल में क्या हाल निकला, कोई हाल नहीं है इसका। हुकूमत कहती है हम कोशिश कर रहे हैं। जी जी, आपको लगता है कुछ होगा? मुश्किल है, मुझे नहीं लगता। नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा सर, अभी IMF के साथ नई डील होने जा रही है नई शराइत पे। जी जी, ठीक है, और एनर्जी सेक्टर में ही वो लोग कह रहे हैं कि हम लोग टैक्सेस बढ़ाएंगे, यानी होपफुली इसी में बढ़ेंगे, क्योंकि वो कह रहे हैं ये पूरा नहीं कर रहे। पहले बिल्स इतने आ रहे हैं, पेट्रोल महंगा है, CNG महंगी है, गैस महंगी है, घरों में इस्तेमाल की गैस महंगी है, डीजल महंगे, हर चीज़ महंगी है। जी जी, बस अभी क्या करें, अभी IMF से हर बार डील होती है तो सेम ही इस तरह ही महंगाई होती रहती है। मजीद महंगाई होती है। जी जी, बिल्कुल। ठीक है, और कोई तवक्को नहीं है आगे? नहीं, कोई तवक्को नहीं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? खैरियत से हैं? हाँ सर, क्या लगता है आपको महंगाई में कोई कमी आई है? महंगाई में थोड़ी बहुत आई है। थोड़ी बहुत कमी आई है। किन चीज़ों में आपको, किस सेक्टर में देखने को मिली है? आंटी तो कह रही है नहीं आई। नहीं, कुछ कमी है कोई कमी आई है? अभी शॉपिंग करने गए हैं तो थोड़ा महसूस, या तो वो अपना मुनाफा कम करके दे रहे हैं, ठीक है, क्योंकि आदमी बहुत कम लग रहे हैं। सर आटा सस्ता हुआ है? आटा सस्ता हुआ है। रोटी सस्ती मिल रही है? रोटी का नहीं पता मिल रही है नहीं मिल रही, लेकिन आटा सस्ता हम जिम्मेदार हैं, हमारा साल भर कर गंदम घर में जी। रोटी नहीं मिल रही सस्ती, केक खा लो। अच्छा, आपको गुजारा हो रहा है, आप कहती हैं केक खा लें अगर नहीं मिलता। ठीक है, लेकिन आपको नहीं लगता महंगाई में कोई कमी हुई? वैसे मेरी बात सुनिए, इस कौम का 350 अरब रुपया खा के जी 1000 रुपया अगर गंदम पे कम कर दिया तो वो इन्होंने अपने ख़जाने से कम नहीं किया, वो हम जिम्मेदार का कम किया है जी। हमारी जो कमाई थी ना सारा साल, इन्होंने जो 1800 की बोरी यूरिया वो इन्होंने 5000 रुपये लाइन में लगा के 5000 रुपये बोरी दी है जी। जो DAP 5000 6000 की आती थी वो इन्होंने 13 से 15000 की दी है। इतने अखराजात बढ़ा के, डीजल इतना महंगा करके, जब ज़मींदार एकदम उसके अखराजात बढ़ा दिए, उसको 6000 से कम गंदम वारा नहीं खाती, उसको कर दिया इन्होंने 3000। बाहर से इतनी मंगा ली, अपना इन्होंने खाबे बनाए कि वो सारा नुकसान ज़मींदार का है। अब ये नंबर बना रहे हैं कि हमने 5 रुपये रोटी कम कर दी। ये तो हैं ही सारे चोर हैं। सर देखें, मैं इस उस पे हूँ कि अगर कोई भी हुकूमत आती है, ओवरऑल देखा जाए, कोई भी हुकूमत आती है उसको टाइम चाहिए, कोई भी शख्स आएगा उसको टाइम चाहिए। मुल्की हालात इस जगह पे हैं कि वो टाइम लेकर ठीक होंगे। अगर हमारे पास कोई एक हुकूमत है, अगर हम लोग उसको अभी फ़ौरन से चेंज करते हैं, या हम लोग ये कहते हैं कि मिड टर्म में वो चेंज हो जाए, तो फिर ये किसने नुकसान उठाना है? अवाम ने नहीं इस उठाना। हुकूमत को लाया कौन है? अवाम लाई है। ये हुकूमत तो आई फरार से है, ये कैसे बदलेगी? ये 10 साल बैठे रहे, हालात नहीं बदलेंगे। ये तो चोरी। भाई हमें मिले, उन्होंने बड़ी प्यारी बात की। उन्होंने ये कहा, उन्होंने कहा कि देखें, अगर हमें अभी देखने को मिले, ठीक है, तो हमें वो बंदा जो जेल में है, वो बंदा जो पुलिस में है, वो बंदा जो फौज में है, वो बंदा जो हुकूमत में है, जो बंदा जितने, हर कोई एक दूसरे पे चेक एंड बैलेंस, जुडिशरी समेत हर किसी ने एक दूसरे पे चेक एंड बैलेंस रखा हुआ है, और उन सारों का एक ही मकसद है कि अभी फ़िलहाल किसी तरह इकॉनमी स्टेबल हो, ठीक है, उस पर काम कर रहे हैं। तो वाई नॉट अभी इस खींचातानी से बाहर निकल के इकॉनमी को बेहतर किया जाए, मईशत को बेहतर किया जाए।
मेरे भाई नहीं हो सकती। हो नहीं सकती। जब चोरी आप सब्सिडीज दे रहे हैं, आप वही सब्सिडीज आवाम को दीजिए ना। आप डायरेक्ट उनको अपने मेंबर्स को सब्सिडीज दे रहे हैं, जिसकी फ्लोर मिली हैं और जिसके ये शुगर मिले हैं, आप उनको सब्सिडीज दे रहे हैं। उनको किस लिए सब्सिडीज देते हैं? वो तो पहले रजे हुए लोग हैं। आप वो सब्सिडीज डायरेक्ट उनको दीजिए ना, यूटिलिटी स्टोर्स को सब्सिडीज, ताकि आम आदमी तक पहुंचे। फकीरों की तरह वहाँ लेते हैं लोग। हम जैसे लोग भी इतने अपनी कुव्वत खरीद हमारी ख़त्म हो गई अब ठीक हो गया। मैं खुद प्रोफेसर हूँ, अच्छा जी, लेकिन कुव्वत खरीद नहीं है अब हमारी। आज़ाद कश्मीर की आबादी है 40 लाख। उन लोगों ने जुर्रत की, उनके अंदर शऊर है। उन्होंने अपने बिजली के बिल भी कम करवा लिए, आटे की कीमत भी कम करवा ली, फिर भी इन्होंने 23 अरब दे दिए जी, मज़े हो गए। उन्होंने कहा नहीं, जो आपके वज़रा हैं, जो ऊपर की इलाइट क्लास है, उसके जो सब्सिडीज़ जो दी हुई हैं, जो मराद दी हुई हैं, वो कम करें। ठीक है। इस मुल्क में 24 करोड़ आवाम को लूट के अब उनकी सकत नहीं रही खाना खाने। सर कहते हैं कि अफसर शाही के जो अखराजात हैं कम होने चाहिए, वो खत्म हो जाए तो मुल्क सही हो जाएगा। बिल्कुल, सिर्फ एक यही खत्म हो जाए तो मुल्क सही हो जाएगा। मैंने एक कॉलेज चलाया है एज प्रिंसिपल, गर्ल्स कॉलेज जाहिर पीर चलाया है। अच्छा जी। वहाँ पे मैंने इन शॉर्ट 2 सालों में ये रिजल्ट निकाला है कि अगर आप प्रिंसिपल्स को स्पेशल फंड ना दें, आप उसे 5,000 मंथली नकद दे दें, वो बेहतरीन सफाई कर सकेगी। वहाँ से अगर वो 5,000 खाएगी, कितना खा लेगी? 1,000 खा लेगी। वो अच्छे फिनाइल अच्छे तरीके से उसकी सफाइयाँ करा लेगी। आप उसको देते हैं डायरेक्ट जी, बिल डालिए, फिर उधर से उधर डालिए, फिर उधर से उधर डालिए। वो 2 रुपए की चीज़ बढ़ के जो है ना, कमीशन खा के जो है 50 रुपए की बढ़ जाती है। हर एक छोटे से छोटे पैमाने पर भी और बड़े से बड़े पैमाने पर यही कुछ गलत हो रहा है। ठीक है। और जो नहीं करता करप्शन, उसको जलील। आपका एक्सपीरियंस, आपका तजुर्बा इस सोसाइटी के लिए मैटर करता है। आप ये बताएं, आपको क्या लगता है कि क्या हल है अगर देखा जाए ओवरऑल इस सिनेरियो को सामने रखा जाए? इसका ये है कि आप किसी पर ट्रस्ट करें, आखिर जस्टिस करें। मैं इंसाफ करूंगी तो मुझे तो सारे ये बेइंसाफी लोग घसीटेंगे, और मुझे घसीटा गया है, इन्होंने घसीटा भी है। इसी तरीके से उसके खिलाफ इंक्वायरी स्टैंड करा देंगे कि इसने ये कर दिया, इसने ये कर दिया। राइट जब तक नहीं होगा ये मुल्क नहीं सुधरेगा भाई। ठीक हो गया जी, का आना ज़रूरी है। थैंक यू सो मच। आपने बेईमानों को पता नहीं कितनी सदियों के लिए मुंतखब कर लिया है, असल मसला ये है। बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, आपने ये देखा कि ये जो खातून थी, ये प्रोफेसर थी, इन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी बच्चों को तालीम देने में लगाई, इस जो सोसाइटी है, इस माशरे को परवान चढ़ाने में लगाई। और इनका ये कहना है कि करप्शन जो है वो बेस से है, करप्शन जो है वो ग्रास रूट लेवल से है। और अगर हम लोगों ने मुल्क को बेहतर करना है, हमने करप्शन कम करनी है, ख़त्म करनी है और अपनी मईशत को बेहतर बनाना है, मुल्क को किसी एक एंड पे लेकर जाना है, तो फिर हमें मिल के काम करना पड़ेगा। और वो जो करप्शन बेस पे है, वो जो ग्रास रूट लेवल पे है, उसको ख़त्म करना पड़ेगा। अगर वो ख़त्म नहीं होगी तो फिर मुल्क भी नहीं बेहतर होगा और करप्शन इसी तरह जारी और सारी रहेगी। नाज़रीन से के साथ चलते हैं एक ब्रेक की जानिब, मेरे साथ रहिए जी। खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? क्या लगता है आपको, महंगाई में कमी हुई है पाकिस्तान में? कोई नहीं, थोड़ा बहुत इंशाल्लाह महंगाई से थोड़ा बहुत कमी आ रही है भाई। क्या कमी हुई है भाई? ये उन्होंने थोड़ा आटा कम किया है, पेट्रोल में थोड़ी कमी की बस आ रही है, थोड़ी बहुत कमी आहिस्ता आहिस्ता लेके आ रहे हैं। रोटी सस्ती मिल रही है? रोटी सस्ती अभी तक हमें मिली नहीं है, पर अब कह रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता। तो फिर आपके लिए महंगाई में कमी का क्या मयार है? आपने क्या सेट किया हुआ? हमारे साथ हमने भाई क्या अपनी मजदूरी करनी है, अपना खाना है। महंगाई हमें क्या, हमें कुछ यही हमारे साथ कोई इमदाद करेगा, अभी इमदाद हो हमारे साथ, तब हमें कोई महंगाई का थोड़ा बहुत हमें पता चलेगा। ठीक है, गैबी इमदाद आप हुकूमत से चाहते हैं? जी जी जी। ठीक है, क्या इमदाद चाहते हैं आप? हुकूमत से हम यही इमदाद चाहते हैं कि हमें हमारे साथ तावन करें। जी जी, हमारे साथ तावन करें, रिलीफ दिया जाए हमें। अभी हम हमारे साथ इधर महंगाई का हमें कुछ पता नहीं चल रहा कि महंगाई कम हो रही है या नहीं हो रही है। ठीक है जी, हमारे साथ रिलीफ करें, हमारे साथ तावन करें, हुकूमत भी तावन करे, आप भाई भी तावन करें हमारे साथ, हमारी ये पैगाम आगे पहुँचाएँ। हम तो तावन कर रहे हैं, आपका पैगाम आगे पहुँचा रहे हैं। बिल्कुल ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं भाई? माशाल्लाह आपके चेहरे पे जो मुस्कुराहट है वो बहुत ज़बरदस्त है। अल्हम्दुलिल्लाह। उसी मुस्कुराहट के साथ ये बताएंगे सर कि महंगाई में कमी हुई कोई नहीं? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़बरदस्त कमी हुई है। क्या कमी हुई? आटा सस्ता हुआ है। कितना? तकरीबन समझ लें कि 8 के 900 रुपया सस्ता हुआ है। कितने में? जो आटे का थैला 2850 का था वो अभी 1950 रुपये का है। कोई हुकूमत बताए ना एकदम किसी ने आटा सस्ता किया हो इतना। सर मिल और आम हर शाप से मिल रहा है। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह हम तो लेते हैं, हम तो लेते हैं भाई। और सस्ता आटा मिल रहा है?
रोटी ली है कभी? रोटी सस्ती मिली है? जी बताएंगे ये पीटीआई के लोग हैं, ये नहीं क्या है बताएंगे सर? अगर हम ये पीटीआई के बात है, ये पीटीआई की बात करता है। कारोबार है नहीं, ये कहते हैं पीटीआई। कारोबार है नहीं, अब भूख से मर रहे, ये कहते हैं पीटीआई। अच्छा किसी और चीज की लड़ाई झगड़ों में पीटीआई, और 9 मई पीटीआई। और यार तू कारोबार का सोचो, बस सिर्फ IMF से क्या कारोबार बहुत अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह। कमाते हैं हम, क्या कमाते हैं? 200-400 रुपए कमा लेते, उसमें हमारा घर का खर्चा नहीं होता है। आपका अल्हम्दुलिल्लाह इस वजह से आराम कमाओगे, आराम खाएगा, कहीं नौकरी करेगा, रिश्वत खाएगा। रिश्वत के बगैर तो ये चलते नहीं है। ये लोग, ये नून वाले जितने भी होते हैं, ये पटवारी लोग, वो रिश्वत। खुदा की कसम, एक बंदा दिखाए कि ये रिश्वत, ये आके इधर खड़े हो जाए, इधर ये चावे पे खड़े हो जाए, ये शाम को मुझे 1000 रुपए दिखा दे। ये लोग तो बस सिर्फ अपना बोलते हैं कि बस हमारा काम चलता है। पीटीआई 9 मई प्लान, तू यार कारोबार। सर देखिए, खींचातानी से बाहर आए ना, सीधी सीधी बात करते हैं। देखिए पार्टी से बाहर आते हैं, पार्टी से बाहर आते हैं। अब ये बताएं सर कि महंगाई में कमी हुई है कोई नहीं हुई? यार कारोबार ही नहीं है, कारोबार ही नहीं है। ये यार आटा सस्ता क्या, कारोबार ही नहीं है। शाम तक आप रात तक हम 500 रुपए नहीं कमाते, तो इसमें हमारा घर का खर्चा, बच्चों का खर्चा, बच्चों का। सर ये कह रहे हैं कारोबार ही नहीं है, हम क्या करें उस आटे का? कारोबार होगा ना इंशाल्लाह जी। सर बिल इतने आ रहे हैं, बिल किधर आ रहे हैं सर? गैस लिटरली पिंडी में सर लोग लकड़ियां जला रहे हैं, शहर में रह के तो लकड़ियां जला रहे हैं, गैस जला रहे हैं तो बिल आ रहे हैं ना। गैस जलाए बगैर तो बिल नहीं आते कभी। आ रही है, मीटर चल रहे हैं बड़े बड़े यहाँ पे। नहीं जी कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। लोग ये कुछ यार, ये कलमा पढ़ के बताए कि पहले कितना बिल आता था। अभी कलमा पढ़ के बता, मैं कलमा भी पढ़ के बताता हूँ, तू भी कलमा पढ़ा कि यार गरीब बंदे का 8000 रुपए का एक कमरे का मकान 5000 रुपए बिल में कहाँ से दूं? एक पंखा है, एक ही बच्चा है ना, वो मैं उसको स्कूल का मैं फीस नहीं दे सकता हूँ। ये कहते हैं कि कारोबार। सर आप बताएं, कुछ भी नहीं करते। हाँ, इनके पास जाती पैसे होंगे तो ऐसे बातें कर रहे हैं। इस तरह बातें करता बिल्कुल रहता है। अमीर लोग ऐसे बोलते हैं। क्या गरीब से कभी क्या कहेंगे? नहीं जी, हम तो ऐसी, हम किसी नेगेटिव बात नहीं करेंगे। हम तो अल्हम्दुलिल्लाह खुश, हालांकि मैं मुलाजमत करता हूँ, प्राइवेट जॉब करता हूँ, पर अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का हर हाल में शुक्र अदा करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये लगाता हूँ, 1000 रुपए मैं नहीं कमा सकता हूँ। इसमें मैं घर का किराया, बिजली का बिल। जी चाचू, चाचू क्या कह रहे थे? इधर हैं, क्या कह रहे हैं? आगे आएंगे, क्या कह रहे हैं? नहीं सियासत में तो बात ही नहीं हो रही ना चाचू, वो बात आपकी हो रही है, आप कह रहे हैं सियासत की। मुझे बताएं महंगाई में कमी हुई है या नहीं हुई? महंगाई में कमी हुई है या नहीं हुई? चंद चीज़ों में हुई है। किन चीज़ों में हुई है? बस ये आटा हो गया है, आटा हो गया, मेन चीज़ रोटी हो गई, आटा रोटी सस्ती हो गई है, ये बेहतर है। जी गरीब बंदा, एक मजदूर आदमी, वो कैसे कम से कम 3 से कम रोटी नहीं खा सकता। होटल पे जाएं 300 350 लग जाता है, ऐसा ही है। और मजदूरी क्या मिल रही है? 1000। अगर 3 टाइम का खाए तो आप बताइए उसके बाद बचता क्या है? या इस पे कोई अमल होएगा? 47 से सुनते आ सर 47 में तो ये सिस्टम ही नहीं था। सिस्टम था, और 2000 के बाद आपकी पैदाइश बाद में हुई। सर 2000 के बाद निकला है। मेरा बेटा आपकी पैदाइश बाद में हुई है, ये था। सर क्या लगता है महंगाई में कोई कमी पेशी हुई है? नहीं यार, बिल्कुल कोई कमी आए पेशी थोड़ा नहीं सी हुई। वॉक करते हैं जी। बहुत तेज नहीं, हल्का 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 बस। कोई कमी पेशी नहीं हुई। कोई कमी पेशी नहीं हुई, क्यों? क्योंकि कोई चेंजेस ही नहीं है। अच्छा, जैसा पहले चल रहा था सारा कुछ वैसे ही चल रहा है। सब वैसे ही चल रहा है। हाँ जी। तो रोटी तो सस्ती हुई है, आटा भी सस्ता हुआ। किसके लिए? जी किसके लिए सस्ता हुआ है? सर रोटी सस्ती 16 रुपए की दे रहे हैं, आटा वो कहते हैं हमने इतना सस्ता कर दिया। यार मैं इस्लामाबाद में रह रहा हूँ, वहाँ पे तो कोई रेट चेंजेस नहीं हुए पहले से अभी तक कोई चेंजेस नहीं हुए। कोई चेंजेस नहीं हुए। ठीक है भाई, आटा सस्ता मिल रहा है, रोटी कोई सस्ती मिली है? भाईजान 170 रुपये किलो आटा था, 150 हुआ है, 20 रुपये कम किए। 40 रुपये से 170 रुपये आने पे कितना वक्त लगा है? ठीक, 20 रुपये कम किए। कारोबार है नहीं, अभी 150 रुपये किलो भी आटा महंगा लगता है भाईजान। बिल इतने आ रहे हैं, बिल ठोक के आ रहे हैं। ठीक, जो आम आदमी, जो हमारे जैसे कमाने वाला है, जो मजदूर तबका आदमी है, उसकी ज़िंदगी अजीरन है। जो किराए के मकान पे रह रहा है, वो जीना अपने महल है, जीना महल है। ऐसा और ही ये आटा सस्ता करके अपने आप के पता नहीं क्या महंगा भी तो किया है। ठीक है। उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं जो महंगी हो गई हैं। सर क्या लगता है नए एग्रीमेंट होने जा रहे हैं, IMF फिर से आ रहा है
और अब कह रहे हैं कि जो नए एग्रीमेंट्स होंगे वो नई शराइत जो है वो एनर्जी सेक्टर पे ही आएंगी, तो एनर्जी सेक्टर में यही कुछ आता है। देखें, अल्टीमेट लोड जो है वो टैक्स पेयर के ऊपर ही आना है। ठीक है। और आपको पता है कि टैक्स कौन पे कर रहा है? मिडिल क्लास कर रही मिडिल है। क्लास पे कर रही है। ठीक है। तो उसके लाइफस्टाइल के अंदर इम्प्रूवमेंट कैसे आ सकती है? ऐसा ही है, तो उसी के लाइफस्टाइल को बेहतर बनाना चाहिए ना, अगर मुल्क चलाना है तो वो Exactly. हो नहीं रही। इनको टैक्सेशन पे फोकस नहीं करना ठीक है। चाहिए, वेलफेयर पे फोकस। अच्छा सर, सुनने में आया है अभी जो नई रिसर्च आ रही है उनमें ये कह रहे हैं कि वो जो क्लास सिस्टम था ना वो ख़त्म हो गया है, कि अपर मिडल लोअर मिडल फिर एक पुअर क्लास है। वो कहते हैं या रिच है या पुअर है, इसमें किस हद तक हकीकत है? देखें, अगर इसी तरह से ये सिस्टम चलता रहा तो बिल्कुल पाकिस्तान के अंदर दो क्लास ही बचेंगी, एक रिच और एक पुअर। ठीक है, अभी है कहीं ना कहीं मिडल एग्जिस्ट करती है। मिडल जो है वो डे बाय डे ग्रेजुअली जो है वो मुंह छुपा रही है, नीचे की तरफ जा रही है। ठीक है, तो अल्टीमेटली यही दो बचेंगे, ये या रिच दो- होगा या पुअर होगा। ठीक हो गया जी। क्या हाल है जी? बहुत शुक्रिया जी। क्या आपको लगता है हालात कैसे बेहतर होंगे? इनको क्या क्या किस किस चीज़ में कमी करनी चाहिए ताकि आपको रिलीफ मिले, आप जैसे लोगों को? कर्जा लेने में कमी करें, कर्जा दूसरे मुल्क से कम लें, ताकि हम लोग सूद के निज़ाम से कभी कोई मसला ठीक हो सकता है। सूद के निज़ाम से वो तो नहीं हो सकता। आगे सूद अल्लाह और अल्लाह के रसूल से खुली जंग है। ठीक, तो वो जंग तो फिर बंदा हार गया। जब मुल्क की कर्जा लेके चलाने तो मुझे सीट पे बिठा तो मैं चला लूंगा। ठीक है, आप ही मैंने ये कर्जा लेके कारोबार कर रहा हूँ तो मतलब सूद पे ही चलना है ना। ऐसा ही है, तो सूद के अंदर तो फिर दबाव आएगा। ठीक हो गया जी, ठीक हो गया। सर कैसे हैं? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? सर महंगाई में कोई कमी हुई है? कोई कमी नहीं हुई, कोई कमी नहीं हुई। आटा रोटी सस्ती की है इन्होंने, कह रहे हैं आटा भी सस्ता हो गया है, रोटी खबरों भी में सस्ती सस्ती हो हुई गई हैं चीज़ें, न्यूज़ में सस्ती हुई हैं। तंदूर पे नहीं सस्ती मिल तंदूर रही? पे नहीं हुई। कितने की रोटी मिल रही है सर? वही पुराने रेट हैं, हमारा तो इत्तेफाक बहुत कम होता है लेकिन पता चलता है वही रेट्स हैं। वही पुराने रेट्स हैं। तो आटे की बोरी भी लाते हैं? कोई नहीं लाते, अपना आटा आता है आपका? अपना आटा आता है, हमें बहुत कम इन चीज़ों के हवाले से इत्तेफाक होता है। ठीक है, लेकिन बाकी चीज़ों में कोई महंगाई में किसी चीज़ में कमी नहीं है? कमी होती तो यूँ आवाम रोती चीखती हुई नजर ना आती है आपको। ठीक है, कह रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता पेट्रोल भी कम हो रहा है, आहिस्ता आहिस्ता बहुत अल्लाह बेहतर करे, हो जाएगा। अल्लाह करे, हमारी दुआ है। ठीक है, लेकिन पेट्रोल कम होगा तो बाकी कोई चीज़ तो कम लेकिन नहीं होती। बहसियत है वकील, मैं लॉयर हूँ, मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि अगर माशरे को आपने स्टेबल करना है ना तो इंसाफ की फरहमी को यकीनी बना दें। ठीक है, लोगों को कुछ भी नहीं तो चाहिए। इंसाफ कैसे मिलेगा? हम हर जगह तलाश करते हैं इंसाफ कहाँ से हमें मिलेगा? अपने खुद एहतसाबी से शुरू करना होगा हमें। ठीक है, आप अगर मीडिया पर्सन है आपको अपने आप से शुरू करना होगा। मैं अगर वकील हूँ मुझे खुद से शुरू करना होगा। एक शॉपकीपर है उसे खुद से शुरू करना होगा अपने आप से। मैं निकाल देनी चाहिए। मैं निकाल देनी चाहिए। और ये जो हमने मसनूई महंगाई बनाई हुई है ना, ये ख़त्म हो जाए तो हमारा माशरा स्टेबल हो जाए। सर वो कहते हैं बेहतरीन माशरे का क़याम तब होता है जब हम मैं निकाल देते हैं। लेकिन बेहतरीन माशरा कोई भी नहीं है, क्योंकि मैं कोई भी नहीं निकाल सकता। कोई भी नहीं निकाल रहा। रियलिस्टिक ग्राउंड्स पे दरमियाना रास्ता क्या है? दरमियाना रास्ता मैं आपको अर्ज़ कर चुका हूँ ना, हमारे माशरे का जो मेन निज़ाम है, बुनियादी निज़ाम होता है इंसाफ। ठीक है, ठीक है, अगर आपके साथ कोई जुल्म ज़्यादती हो रही है, आपको अगर इंसाफ मिल जाता है अपनी अदालतों से तो बाकी आपको किसी चीज़ की परवाह नहीं होगी। आटा चाहे 1000 रुपये का है किलो या चाहे 1000 रुपये की बोरी है, फिर भी रह लेंगे। फिर भी रह लेंगे। ऐसे माशरे में आप रह लेंगे। लेकिन जहाँ पे आपके साथ जुल्म भी हो रहा हो और आप महंगाई की चक्की में भी पिस रहे हों, ऐसा ही है, उस माशरे में फिर जुल्म ही होते हैं। लोगों के साथ ज़्यादतियाँ करते हैं। बहुत कम चांसेस होते हैं वहाँ पे स्टेबिलिटी के, और बहुत कम चांसेस होते हैं कि ये माशरा तरक्की करे। ठीक हो गया जी। सर IMF फिर से आ रहा है, नई शराइत के साथ आ रहा है, और जो सेकंड टाइम आएगा तो कह रहे हैं एनर्जी सेक्टर की तरफ आ रहा है, उसको टारगेट किया हुआ है, यानी गैस, बिजली, फ्यूल। क्या होगा? बस मज़ीद महंगाई के लिए तैयार हो जाए, महंगाई बम के लिए आवाम, और क्या होना है। लेकिन हमेशा की औरंगजेब तरह साहब ये कह रहे हैं कि ये कुछ अरसे का है, वो ये लॉलीपॉप है सर, ये लॉलीपॉप है। ये हर हुकूमत हर इस्टेब्लिशमेंट देती है हर दौर में कि ये कुछ अरसे के लिए है, आप थोड़ा सब्र करें। लेकिन देखने को ये नज़र आता है कि थोड़े अरसे के बाद जब या उनका टेन्योर ख़त्म हो जाता है तो मज़ीद महंगाई आ जाती है, या वो एक नए लॉलीपॉप के साथ आ जाते हैं मार्केट में, आवाम को नया लॉलीपॉप देने ठीक के है। तो लिए। ये लॉलीपॉप्स हैं, ये लॉलीपॉप्स हैं, कोई इसमें रियलिटी नहीं है। ठीक है, चले सही है सर, ये भी ठीक है। नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा, भाई ने कहा कि इंसाफ की फरहमी जो है वो बहुत ज़रूरी है। अगर हम इसका एनालिसिस करें तो इंसाफ किसको मिल रहा है? यहाँ पे इंसाफ सिर्फ उसी को मिल रहा है कि जिसके पास ताकत है या जिसके पास पैसा है। पैसा कैसे आया या ताकत कैसे आई? और ये जो जंग है ये ताकत, ज़ाती मफाद और खींचातानी की जंग है, जिसमें पिस्ता कौन है? मिडिल क्लास,
वही बंदा पिसता है जो लोअर मिडिल क्लास का होगा, आम आदमी होगा, मैं होऊंगा, आप होंगे, और हर वो बंदा होगा जो सिर्फ अपनी रोटी की तरफ ध्यान देता है, दिन रात मेहनत करता है और उसके बाद फिर कुछ खाता है, अल्लाह का शुक्र अदा करता है, सो जाता है, फिर सुबह उठ के मजदूरी पे चला जाता है। नाज़रीन, जब तक उस आम आदमी को अदालतों से इंसाफ नहीं मिलेगा, जब तक उस आम आदमी को इदारों से इंसाफ नहीं मिलेगा, जब तक उस आम आदमी को पाकिस्तान में इंसाफ नहीं मिलेगा, ये मुल्क बेहतर नहीं होगा। और इसको अगर बेहतर बनाना है तो उस आम आदमी की तरफ देखना पड़ेगा। अगर हुकूमत उस आम आदमी की तरफ नहीं देखेगी और सिर्फ अफसरशाही को अकोमोडेट करेगी, उनकी गाड़ियों में एक उसी आम आदमी के मेहनत मजदूरी के पैसे से, उसी आम आदमी के टैक्स से फ्यूल डलेगा, तेल डलेगा और उसके बच्चे गुलछड़े उड़ाएंगे और गरीब का बच्चा भूखा सोएगा, तो फिर ये मुल्क ठीक नहीं होगा। हम ये कहते रहते हैं कि महंगाई बहुत ज़्यादा है, महंगाई बहुत ज़्यादा है, इस महंगाई पे कंट्रोल करना चाहिए। लेकिन भाई ने जो बात की कि इंसाफ देखे ना, महंगाई के साथ हम रह सकते हैं, लेकिन अगर जिस माशरे में इंसाफ नहीं होगा या दौलत की तकसीम अदल की बुनियाद पर नहीं होगी, तो उस माशरे में अदल का क़याम, उस माशरे में एक आम आदमी का रहना दिन ब दिन मुश्किल और अजीरन होता जाएगा और वो रहेगा भी नहीं, उस माशरे की बेहतरी के लिए काम भी नहीं करेगा। तो अगर आपने इस मुल्क को बेहतर बनाना है तो हुकूमत को ये चाहिए कि इंसाफ की तरफ ध्यान दे, उस आम आदमी तक पहुंचे कि जिसको आज इस अदालत से, आज थानों से, कचहरियों से, और आज अगर किसी भी महकमे में वो चला जाता है तो रिश्वत के बगैर उसका काम नहीं होता, उसको गुडविल कहा जाता है, उससे डिमांड की जाती है। वो कहीं पे भी चला जाता है तो ये कहा जाता है कि हमारे बारे में सोचें, हमारे लिए कुछ करें। जब तक उन इदारों पे काबू नहीं पाया जाएगा, उन करप्ट लोगों पे काबू नहीं पाया जाएगा, उन महकमों पे काबू नहीं पाया जाएगा और इंसाफ की फरहमी नहीं होगी, तब तक ये माशरा सही नहीं होगा। और उम्मीद करते हैं कि कभी ना कभी, कहीं ना कहीं इस माशरे में कोई ना कोई ऐसा शख्स तो ज़रूर आएगा कि जो ये देखेगा कि इस माशरे को बेहतर कैसे बनाना है, कैसे एक आम आदमी को इंसाफ पहुंचाना है, कैसे एक आम आदमी तक कानून पहुंचाना है। और कानून उस शख्स के लिए भी उतना ही अहम होगा जितना एक लोअर तबके के एक शख्स के लिए, जो मिडिल क्लास का होगा या लोअर मिडिल क्लास का या पुअर क्लास का एक गरीब का बच्चा होगा, उसके लिए भी वही इंसाफ होगा। तो तब जाके माशरा स्टेबल होगा। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।